नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले। उसका नाम सजम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल बेसिन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सजम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स एक 2023 की अमेरिका सुपर हीरो फिल्म से जो DC चरित्र सजम पर आधारित है। न्यू लाइक सिनेमा, DC स्टूडियोज और इरफान कंपनी द्वारा निर्मित और बर्नर ब्रदर्स के पिक्चर्स द्वारा वितरित यह साम्राज्य की अगली कड़ी 2019 के DC एक्सटेंडेड के यूनिवर्स DCUD में 12वीं किस्त डेविड एस सेंडवर्क द्वारा निर्देशित, पीटर फुटफार्म द्वारा निर्मित और हेनरी गेडर्स क्रिस मॉर्गन द्वारा लिखित। इसमें चार्मी लेवी, एक्शन एंजल, जेक डायलन रेडर, चार्ल्स एंजल्स, एमेंड ब्रांडी, रॉय बटलर, DJ कैंटोना, ग्रेस बुल्टन, मेगन गुडहे, लूसी लियो जुमन, जेसी हेलन मेरन फिल्म में बिली गेट्सन हजम और उनके पलस भाई बहन एटलेस की बेटियों में प्रेरित थे। एथमेस सिबाना के हर के 4 साल बाद ट्राइटस टाइटल्स की 2 बेटियों सत्या के और फेलिस के ग्रीस के एथियन के एप्रोफेलिस के संग्रहालय में घुस जाते हैं। जादूगर के टूट गए हुए कर्मचारियों को दुल्हाने के लिए वे उसे देवताओं के दायरे में कैद जादूगर के पास ले जाते हैं और उसे कर्मचारियों के हरमत करने पर उसके शक्तियों को फिर से सक्रिय करने के लिए मजबूर करते हैं। फिल्मों में लवी वेस्टमैन से उनके पालक भाई बहन समझियों से बजामित फ्रैंकलिन ब्रिज के दोहरे पर लोगों को बताया, लेकिन उसके विनाश के लिए उन्हें बुलाया गया। जिससे जैसे बड़े हो रहे थे सुबह घर ले आ रहा वो उसके अपने व्यक्तिगत हित के विशेष रूप से सबसे बड़ी लड़की मेरी, जो इस बात से नाराज है कि सुपर हीरो के रूप में उसके गुप्त जीवन के उसे कॉलेज जाने से रोक दिया है। बिली के इस बात की चिंता की है। वो जब बालक पोषण प्रणाली से बुरा हो जाते हैं तो उसे वक्सवेज परिवार से बाहर निकाल दिया जाता है। एक सपने में जादूगर बिल्ली की बेटियों के बारे में चेतावनी देता है, जिससे सजा मेसी के उन पर सोच शुरू करने के लिए प्रेरित किया था। फ्रेजी फ्रीमन, जिसे अभी भी स्कूल में धमकाया जाता है, जैसे एनी के नाम से एक नई लड़की से प्यार करने लगता है, जिसे वो अपना सुपर हीरो होने का दीवाना करता है। हिटली का अपने कलेंसी को कर्मचारियों के साथ पहुंचाने के और फ्रेडी के शक्तियों चुरा लेते हैं और एनी उनके सबसे छोटे बहन एंथिया के रूप में सामने आती है। बिली और शारामजी फ्रेडी के बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बेटियों उसका अपहरण कर लेते हैं और शहर में चारों एक अविनाशी मंत्र बना देते हैं, जिसमें सभी लोग अंदर फंस जाते हैं। फ्रेडी को जादूगर के साथ देवताओं के क्षेत्रों में कैद कर लिया जाता है। बेटियों ने खुलासा किया कि वे बदला लेना चाहते हैं क्योंकि जादूगर उनके पिता को मार डाला। इस बीच साम्राज्य जॉर्क और मिली ने प्रवेश करने से जहां उनका सामना स्टीव नाम के एक संवेदनशील पेन से होता है, जिसका उपयोग वे फ्रेडी के गिरोह के लिए बातचीत के रूप में इस तरह के एक पत्र का समझौता तैयार करने के लिए करते हैं। बिली एक स्थानीय रेस्तोरां में इस तरह के लिए कहते हैं और हालांकि मुलाकात शुरू में स्वार्थपूर्ण होता है, वो एक कलिस्पियो के जल्द ही साजा मेली से लड़ते हैं। लड़ाई के दौरान पेंड्री ने अपनी शक्तियों का खो देता है, जबकि स्टेपा ने पकड़ लिया जाता है और रॉक पर ले जाता है। अपने कब्जे में योजना बनाकर हेप्तरा में आसानी से बाहर निकल जाते हैं और जीवन के दृश्यों के बीच गोल्डन एप्पल के चुरा लेते हैं। इस बीच फ्रेडी और जादूगर सहानुभूतिपूर्ण एंथिया की मदद से देवताओं के दायरे के भागने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे हेप्ता एकल के साथ लौटता बेटियां तर्क देते और हेप्तरा को एक एंथिया अपने क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, जबकि क्लासी को उसे नष्ट करने के लिए इसे पृथ्वी पर रखना चाहते हैं। पृथ्वी के से चुराया लेकिन इसे पकड़ लिया गया। बिली और शाजामेली सामने आते और फ्रेडी अपने शक्तियों का पुनः प्राप्त कर लेते हैं। बिली और आजमोला पंकेज घर में जादूगर के साथ अवमेर के जहाँ के अपने पालक माता पिता के अपनी पुष्ट पहचान बताते हैं। मक्काबेज को घर नष्ट करने की प्रयासों की अंकेलिया पर्पल के हासिल करने के लिए टैरट नाम के एक ड्रैगन के साथ दिखाई देते हैं। पूरे शहर में पीछा शुरू हो जाता है और क्योंकि परिवार सेब को कैलिसो को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन झड़प के बिली के छोड़कर बाकी सभी अपनी शक्तियों को खो देते हैं। कलिस्को के सेब को पुनः प्राप्त करते हैं और इसका उपयोग सिटीजन्स को बैंक ऑफ मोर के पर लगाने के लिए करता है, जो शहर पर हमला करने के लिए साइक्लोन्स हर्जिस मंटिकोर्स को मीटोर्स सहित विभिन्न राक्षसों में जन्म देता है। रेस्तोरां में एंटोनियो को अपनी बहन की निवासकारी योजना पर आपत्ति जताने के लिए उनकी कलिस्को को हेस्तुआ को घातक रूप से घायल कर देते हैं और एंथिना को शक्तिहीन कर देता है। बिली निराशा ने जादूगर को उसकी शक्तियों को रद्द करने के लिए कहता है, लेकिन जादूगर उसे आश्वस्त देता है कि वो एक सच्चा नायक है जो उनके योग्य है। जादूगर के बातों पर ध्यान देते हुए बिली कलिस्को को रोकने के लिए उड़ जाता है। उसकी राजमौली अंतर्राष्ट्रीय के बचने के लिए यूनिकॉर्न की मदद लेता है। बिली बहने हुए हेस्तुआ की कॉलिंस को रहने की मदद करने के लिए मनाता है। वो
करते हुए कि गुबंद उसकी बिजली के प्रति हिंसक प्रतिक्रिया करते हैं। बिल्ली कलसिकों को मार के ले जाते हैं। उसके रेस्तरां में उन्हें रोकने के लिए गुबंद को सिकोट करता है। बिल्ली ने अपनी जान की कीमत पर कर्मचारियों पर बिजली का अत्याधिक मार डालने के ट्री और कलौसी की सेना का नष्ट करने के उन दोनों का मानने के पहले दूसरे को राइल्ड के लड़ाई की रेस्तरां ने अपने घावों से मारने से पहले बिल्ली को एक सच्चे भगवान रूप में स्वीकार किया, जिसने गुंदर गायब हो जाता है। फिर बिल्ली को शौक संतर परिवार को उसे दफनाने के लिए देवता के लीक में ले जाते हैं। डायना प्रिंस ऐश्वर्य शक्तियों वाले अंतिम विविध प्राणी प्रकट होने की कर्मचारियों को मत करती है, इसे अपनी शक्तियों से भरती और इसका उपयोग देवताओं के दायरे को अनुभवित करते हुए इसके शक्तियों के हवाले देते हुए बिल्ली को पुनर्जीवित करने के लिए करते हैं। और वो मिली अपने भाई बहनों को शक्तियों को बहल करने के कर्मचारियों का उपयोग करता है। साझा मिली अपने घर का पुनर्निर्माण किया, जबकि शक्तियों ने फ्रीडी को रिश्ता शुरू करने के और जादू पृथ्वी पर निवास करते हैं। एक मध्य दृश्यों में एमिलिया हाईकोर्ट के राज को नोमो हर्मा बालन की ओर से बिल्ली को जस्टिन सिसोमेटी धर्मा करने का प्रयास किया, लेकिन जस्टिन लोग की समान नाम होने के कारण बिल्ली द्वारा उन्हें बुलाए जाने के बाद भी चले गए थे। रेवियोस के रोकने की मदद कर देते हैं। रेवी का प्रकट होता है और रेनफील्ड के शवों को घिरा हुआ पाते हैं। इसके उससे बताते हैं कि गिरफ्तार कर लेते हैं ताकि वो स्पष्ट पुलिस अधिकारियों और लेबों से घिर ना जाए। रेनफोल्ड से बदला लेने चाहते हैं। रेनफोल्ड की सपनों से इनकार कर दिया और वो मुश्किल से उसके साथ भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया में जैसे ही मिली गई अगली सुबह रेबेका ने पता चलता है कि रेनफोल्ड ने उसकी जान बचाई है। वो पुष्टि करते हुए अपनी असली उत्पाद बताते हैं और वो खुद को सुधारना चाहते हैं। दोनों भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों और लंबों के गुर्गों के समूह के इस माध्यम से लड़ते हुए उन्हें मारने की भागने की एक अपार्टमेंट में आते हैं, लेकिन केक को फोन के प्रयास के बाद में रेबेका को पता चलता है कि उसे ड्रैकुला बेला फ्रांसो को बंधक बना लिया। उसके ने और रेनफोल्ड के लबोस के मुख्यालय में हमला करने के लिए हथियारों का कोड़ा का भंडार इकट्ठा किया, लेकिन पता चलता है कि ड्रैकुला ने डेडी सहित आधा दर्जन से अधिक के गिरोह के सदस्यों को रेनफील्ड की सभी अलौकिक क्षमताओं के लिए एक शस्त्र बनाया है। एक लड़ाई के बाद रेनफील्ड ने डेडी के गिरोह के सदस्यों को मार दिया। ड्रैकुला को रोकने के लिए आगे बढ़ते, लेकिन उसे पता चलता है कि केट के पीट कर बर्बाद मौत के घाट उतार दिया गया है और केवल ड्रैकुला के खुद को उपचार गुण की उससे बचा लेते हैं। वो एक रेनुका की बहादुरी के बदले में देख उसे सहमत होने का नाटक करके ड्रैकुला को मरगलाते हैं और उसे सूरज की रोशनी दिखाकर घायल कर देते हैं, जिससे उसके साथ अंतिम गिरोह होता है। रेनफील्ड और रेनुका के उसे एक जादुई घर में पकड़ने के लिए दोनों के सहयोग से साथ समाप्त होते हैं। रेनफील्ड ने और रेनुका के ड्रैकुला के ढूंढने टुकड़े पर दिया, उसके उपाचारण रक्त को कब्जे में ले लिया और उसकी लाश के टुकड़ों को कंक्रीट के टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जिन्हें वो जल व्यू के पास जाते हैं और हिंसक रूप दोषी ठहराते हैं। जैसे ही व्यू जंगल में भाग जाते हैं, ग्रेस जिनसे उनसे पीछे भेजते हैं। जंगल में एक खोया हुआ व्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द फेरेंस नामक यात्रा के वाले थिएटर अभिनेताओं के एक समूह मिलता है। उन्हें रिहर्सल के लिए नामांकित किया जाता है और वो नाटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और खुद को नायक के रूप में कल्पना करते हैं, जो बार से अलग होने के बाद अपना पूरा जीवन अपने परिवार की तलाश में बताते हैं। एक आदमी व्यू के पास आता है और उसे बताता है कि वो उसके पिता को जानता है, जिसके बारे में उसका कहना है कि वो अभी भी जीवित है। समूह उस पर जिस्म द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है, जहाँ वो इस प्रक्रिया में कई अभिनेताओं को बांध कर दिया है। व्यू रहने गहरे जंगल में भाग जाते हैं। वो अपनी माँ की संपत्ति के बाकी रास्ते में हिचकिचा के खाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो अभी भी उसका अंतिम संस्कार के शामिल नहीं हुआ। जब तक महिला सेवा के लिए देर से पहुंचते हैं तो वो यू हिंद के जहां जाता है और उसे पता चलता है कि वो एलेन है। बेसेंस सेक्स करने से पहले दोबारा जुड़ जाते हैं। व्यू भविष्य ही चरमोत्कर्ष को वो मारने वाला, लेकिन वो जब जानता है कि उसे हाथ मिलते हैं, हालांकि लेकिन इस महाविद बीच भी मृत्यु हो जाती है। इसका करीर आकरण जम जाता है। मोना तब छापा से प्रकट होती है और बताते हैं कि वो जीवित और उसके पूरी यात्रा के दौरान उसकी जासूसी कर रही है। वो व्यू को उसके पर्याप्त प्यार ना करने के लिए शर्मिंदा करते हैं। वो अपने पिता के बारे में सच्चाई जानने की मांग करते हैं। मोना उसे अटाटी में ले जाते हैं, जहाँ व्यू को पता चलता है कि उसका ना केवल एक
एक जुड़वा भाई है, बल्कि उसका पिता वास्तव में एक विशाल लिंग के आकार का राक्षस है। उसी समय जिम्स घर में घुस जाता है और राक्षस द्वारा उसे मार दिया जाता है। अपनी माँ से अधिक पानी होने के बाद क्रोधित व्यू ने गिरने से पहले कुछ देर के लिए उसका गला घोट के प्रयास किया। मुकदमे से व्यू एक मोटर बोट को एक स्पीड छोड़ दिया। एक मुफा का प्रवेश करने के बाद नाव की मोटर बंद होने के लगता है और वो अचानक खुद को एक बुरे बेटे होने के मुकदमे में एक भीड़ भरे मैदान में पता है, जहां मोना को डॉक्टर कोहन अभियोजन के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। व्यू का बचाव करने वाला एक हंसते वकील है। अपने पैरों का नाव से चिपकाए हुए व्यू खुद को बचाने की कोशिश करता है और अपनी माँ से वकील करता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। ये महसूस करते हुए कि वो अपनी स्थिति में बुरी तरह से निराश है, वो अपनी भागों को स्वीकार करने का फैसला करते हैं। मोटर में विस्फोट हो गया जिसमें नाव पलट गई, व्यू डूब गया है। भीड़ चुपचाप डॉक्टर सी से मैदान से निकलने जाते हैं। हियो और मोना जो अनियंत्रित रूप से सिद्दीकी में करते हैं।